और दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता लगी। अब ये कह रहे हैं कि हम तो सीधे साधे फार्मर हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब भी कोई नया बंदा नए काम से जुड़ता है तो हौली हौली एक्सपीरियंस होता है बड़े आराम से। लेकिन अब जब आए हैं बिल्कुल सही जगह आए हैं, इनको काम करके देंगे, तसल्ली करके देंगे। जो भी दिक्कत है वो कह रहे भाई हमको जितनी नॉलेज है हमने बता दिया, अब हमारा काम जाने हमने इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। एक फार्मर से मतलब एक ट्रक लाइन में आना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इनके कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो मतलब अपने गड्डियाँ दे बैठे हैं ना, गड्डियाँ, हाँ, जो 2-4 वहाँ पर इनके अलवर में राजस्थान में जो गाड़ी महकमे में हैं। तो ये सीधे साधे फार्मर हैं। ये कह रहे हैं कि हमें भी बस इंटरेस्ट था तो हमने भी गाड़ी बना ली। और दोस्तों मैंने इनसे पाजी से पूछा, मतलब ये सादे टायरों में और इसमें हवा कितनी कराते हैं। जो रेडियल टायर हैं ये कह रहे ਇਹ 'ਚ कितनी करानी 180 है, बिल्कुल सही है। तो ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 180 करवाई है ना। हाँ नहीं ये चीज़ गलत है दोस्तों। इन्होंने इसमें भी 180 करवा रखी है, जो बहुत बड़ी गलती है। और फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। और टाटा सिग्ना है और 10 चक्का घोड़ा है दोस्तों। गाड़ी आई है राजस्थान से। अभी इनके फादर साहब जो हैं, मतलब इनके गाड़ी के जिन्होंने मैं गाड़ी बुक करवाई थी ना, उनके फादर साहब हैं। और ये गाड़ी है 5530 और ये रहे जिनके मालिक हैं। की हाल है सर जी? ठीक ठाक हो? कितों ही गड्डी अपनी जी? अलवर। तो दिक्कत परेशानी दसोगे माड़ा जा की है? आ जाओ। ये दरअसल हाँ जी पिछले वाले एक कद तो दिक्कत आ रही है जी? करीब 6 महीने की दिक्कत है। 6 महीने? ठीक है। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर तो लगा रखे हैं सादे दोनों साइड, और यहाँ पर लगे हुए हैं रेडियल। तो मैं तो इनको यही सलाह दूंगा, या तो सादे करें या फिर सारे रेडियल करें। ठीक है, गां ਨੂੰ ਇਹ चीज़ का ध्यान रखियो था सारे ही सादे कर दो या सारे ही रेडियल कर दो। रेडियल मैं थोड़ा दसूँगा किहड़े लाने हैं, ठीक है नहीं। और दोस्तों जो भी दिक्कत परेशानी है अभी आपको दिखाते हैं। और यॉर्क के एक्सल हैं, 1.5-2 साल पुरानी गाड़ी है इनकी। और 5530 घोड़ा, 10 चक्का घोड़ा है, ट्रॉली है। बाकी करते हैं स्टार्ट, आपको भी दिखाते हैं फिर। दोस्तों ये जो ट्रेलर है ना, मतलब 22 चक्का, अभी ये देखो राजस्थान से आए हैं। और मतलब थोड़ी बहुत गलतियां जो दोस्तों इस गाड़ी में है ना, देखो इन्होंने एक तो चलो टायर लगा रखे हैं, सादे हैं, रेडियल हैं, चलो जो भी है। और इसमें जो दिक्कत परेशानी है ना, ये अपने भाई जितने भी हैं ना, अपने ट्रक ड्राइवर भाई जितने भी हैं, बड़े हैं चाहे छोटे हैं, जो भी हैं, ये गलतियां क्या करते हैं, टायर को टाइम से पहले अंदर बाहर कर देते हैं। मतलब जो अंदर से टायर खा रही है वो कह रहे हैं कि बाहर वाला सही है, अंदर से खा रही है उसको अल्टा पल्टी कर दो, फिर साइड भी पल्टी कर देते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। अब ये चीज़ों में इनको सारा कुछ समझा कर भेजेंगे। दिक्कत तो इस वाले में भी है, लेकिन ये कह रहे कि अभी गारंटी पीरियड में है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन कह रहे ट्रॉली का काम आप कर दो, और ट्रॉली का जो टायरों वगैरह का सारा काम इनको, क्योंकि दोस्तों अब मैं टायरों को सही करके लगवा दूं, बाद में दिक्कत आए, फिर एक्सल की वजह से खा गई, अलाइनमेंट की वजह से खा गई, तो हम कोई ऐसा काम छोड़ेंगे ही नहीं कि जिसकी वजह से टायरों में आने वाले टाइम में दिक्कत हो। तो वो सारा काम अब आए हैं, तो दोनों एक्सल भी चेक करेंगे। और यॉर्क के एक्सल है मेरे ख्याल से, हाँ यॉर्क के ही हैं। और जो भी टायरों में दिक्कत परेशानी है, रिम वगैरह चेक है, अलाइनमेंट है, तो सारा इस ट्रेलर का काम करेंगे और आपको आगे दिखाते हैं। गड्डी तो तुसी चलाने है ना? चलो बढ़िया। मैं काम पर किदा पई है ट्राली। अच्छा जी, तो ट्राली बनवाई है? हां जी, ते ए नवे दोनों एक्सल नवे लाए सी इस। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? अच्छा जी, तो ਆਪਾਂ ट्राली बनवाई, बस ठीक है। तो और कौन देखूगा भाई? चलो खैर कोई नहीं। और दोस्तों ये कह रहे हैं जिनसे ट्रॉली बनवाई ना, वो कह रहे हैं कि हमारा काम नहीं है, टायर खा रही। इन्होंने 2-3 बार दिखाई, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं। तो ये मेरे ख्याल ना जद ही ट्रॉली बनी है तो लैन लून भी नहीं कराई ਇਹਦੀ लाइन। दरअसल देखो जी, दो गल्लां ने जी।
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੂੜੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਕਸ ਆ। ठीक है जी, ਫਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਾਇਰ ਖੁੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। बिल्कुल। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। हाँ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੂੜੀ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਆਉਂਦੀ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਲਾਈਆਂ ਫਿਰ। ਫਿਕਸ ਵਾਲੀ। ठीक है, तो मतलब लाइन कराई नहीं, जद गड्डी बनी है। और दोस्तों ये कह रहे हैं कि चूड़ी वाली भी आती है जिससे एडजस्टमेंट हो जाती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि बुश वगैरह हमने सब डलवा रखे, लेकिन अलाइनमेंट नहीं करी जब से हमने गाड़ी ये ट्रेलर बनवाया। और दोस्तों देखो, अलाइनमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अब इन्होंने बुश डलवा ली, अलाइनमेंट नहीं हुई। और अलाइनमेंट होती है ये ट्रेलर निकल के, अब घोड़ा हमने रात ही निकलवा दिया, तो रात शाम को आ गई थी गाड़ी। ये रही इसकी जो सेंटर पिन है, घोड़ा इस पर ही है और टायर भी लगा रखे हैं। तो सारे पीछे घोड़ी वगैरह भरी हुई हैं, टायर खुलवाते हैं, बाद में करेंगे अलाइनमेंट दोस्तों, बिल्कुल दोनों एक्सल करने के बाद। और फिर इसकी अलाइनमेंट, क्योंकि सारा काम इसका होने वाला है, क्योंकि सारी अलाइनमेंट जो भी दिक्कत परेशानी है सारा करके भेजेंगे। जो भी दिक्कत है, अब कह रहे हैं कि बुश वगैरह डले हुए हैं तो बुश वगैरह भी चेक करेंगे, जो दिक्कत परेशानी होगी सारा करेंगे। फिलहाल इसके टायर खुलवाते हैं, एक्सल खोलते हैं, फिर आपको दिखाता हैं। और दोस्तों मैंने इनसे पाजी से पूछा, मतलब ये सादे टायरों में और इसमें हवा कितनी कराते हैं। जो रेडियल टायर हैं ये कह रहे ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਉਣੀ? 180 ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 100 ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੇ 180 करवाई ना। हाँ नहीं ये चीज़ गलत है दोस्तों, इन्होंने इसमें भी 180 करवा रखी है, जो बहुत बड़ी गलती है। लेकिन क्योंकि सादे टायर को मैं भी देख रहा हूँ कि ये पेड़ क्यों इसके बाहर निकले पड़े हैं। 180 नहीं, 140 बहुत है सादे। रेडियल लाऊंगे तो इन्हें 180, ठीक है नहीं। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है, देखो गाइड करना बहुत बड़ी बात होती है। अब इन्होंने सादे टायरों में भी 180 पाउंड और रेडियल में तो 180 है, जो बहुत बड़ी गलती है। तो इनको सारी चीज़ें अब आए हैं तो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, सब कुछ समझा कर भेजेंगे, सब कुछ करवा कर। और चलो आगे दिखाता हूँ दोस्तों। अलवर राजस्थान से ये ट्रेलर आया है और इनको देखो बिल्कुल नए मोटर मालिक हैं। देखो एक किसान से सीधा ही एकदम ट्रांसपोर्ट लाइन में, मतलब एक ड्राइवरी कह लो या एक गाड़ी इन्होंने नई बनाई है। मतलब देखो सीधे साधे इन्होंने बताया है कि सीधे साधे एक फार्मर हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही जगह है, इनको सही जगह बताएंगे क्या क्या काम करना है इस गाड़ी के अंदर। नंबर डाल दियो इन पे। बेटा छुट्टी आया सी मोटर जी। नवी पाई सी वो। अच्छा जी। आसाम आजकल पोस्टिंग हो रही है। अच्छा अच्छा, चलो चलो बढ़िया। चला जाएगा जब तक मैं कर। नहीं कोई नहीं। और दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता लगी। अब ये कह रहे हैं कि हम तो सीधे साधे फार्मर हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जब भी कोई नया बंदा नए काम से जुड़ता है तो हौली हौली एक्सपीरियंस होता है, बड़े आराम से। लेकिन अब जो आए हैं बिल्कुल सही जगह आए हैं, इनको काम करके देंगे, तसल्ली करके देंगे। जो भी दिक्कत है वो कह रहे भाई हमको जितनी नॉलेज है हमने बता दिया, अब हमारा काम जाने हमने इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना। और देखो एक फार्मर से मतलब एक ट्रक लाइन में आना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि इनके कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जो मतलब अपने गड्डियाँ दे बैठे हैं ना, गड्डियाँ, हाँ, जो 2-4 वहाँ पर इनके अलवर में राजस्थान में जो गाड़ी महकमे में हैं। तो ये सीधे साधे फार्मर हैं। ये कह रहे हैं कि हमें भी बस इंटरेस्ट था तो हमने भी गाड़ी बना ली। चलो तो आपको आगे दिखाते हैं, फिर आ भी काट दो ये जो निशान ला लूँगा मुंडा ले जाओ। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जैसे फार्मर हैं और इन्होंने बताया जो इनके फादर साहब हैं वो मतलब मिलिट्री या BS आर्मी से बेटा BSF। अब जो इनके बेटे हैं वो BSF, जो इनके फादर साहब थे वो मिलिट्री में। तो बैकग्राउंड जो जुड़ा हुआ है मतलब फार्मर, इन्होंने तो अपना फार्मर ही मतलब जो चूज़ करा, जो इन्होंने अपनी लाइफ थी। और ये और अब गाड़ीबाजी में आए हैं। इनके बेटे भी मतलब वो आर्मी थे, BSF। और मैं भी चल जाता हूँ इस चीज़ों में, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। जैसा भी इनका बैकग्राउंड है ना, सारे मतलब सरकारी जॉब के हैं। तो चलो इनको जो गाड़ीबाजी में अभी आए हैं, एक देखो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है दोस्तों कि एक बंदा फार्मर से और बिल्कुल ट्रांसपोर्ट लाइन में, ये दोनों डिफरेंट सिस्टम है। उधर वो बिल्कुल सरकारी जॉब है और इधर ये जो है ट्रक लाइन का काम है। लेकिन थोड़ा सा देखो स्टार्टिंग जो होती है थोड़ी मुश्किल भरी तो होती है, क्योंकि इन चीज़ों से पता नहीं होता। अगर हमें कहे कोई हम आर्मी ज्वाइन कर ले तो हमारे लिए वो राह थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये अपना हर चीज़ का अपना अपना एक स्लैब होता है कि ये चीज़ सेट है, एकदम नई चीज़ में जाना
क्यों ही सही कहना नहीं? बिल्कुल। क्योंकि नई चीज़ में जाने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। अब इनको इस चीज़ की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन अब सारा कुछ इनको बताएंगे, समझाएंगे, फिर इनको जैसे भी दिक्कत परेशानी है इनकी गाड़ी की, और वो काम स्टार्ट है। और एक्सल दोस्तों खुल चुका है, और उसके बाद जो भी दिक्कत परेशानी है वो सारी इनकी करेंगे दूर। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुड ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों एक किसान भाई की गाड़ी हमारे पास आई है, और ये आए हैं अलवर राजस्थान से, और काफ़ी दूर से गाड़ी लेकर आए हैं। तो तसल्ली करके देंगे, नए मोटर मालिक है, बिल्कुल सही जगह आए हैं, इनको सही एकदम बिल्कुल जिसे कह देते हैं ना, बिल्कुल गाइड करना, वो सारा कुछ करके देंगे। अब दोस्तों इनके एक्सल हमने इसलिए खोले हैं, देखो 1.5 साल पुरानी ये गाड़ी है, ट्रेलर भी इन्होंने बनवाया है और नया ही घोड़ा है। और दोस्तों इनके टायरों में जो प्रॉब्लम है चलो वो दूर करेंगे, और सारा कुछ इनको समझाया है हमने। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे दोस्तों, तब तक ये तो गाड़ी रोड पे चल रही होगी, क्योंकि 2-3 दिन बाद वीडियो आती है हमारी यूट्यूब पे, क्योंकि एडिट वगैरह करनी पड़ती है। और दोस्तों देखो जब ये गाड़ी हमारे पास लेकर आए, इन्होंने बताया भी हम फार्मर से, सीधे साधे फार्मर हैं, किसान हैं, और बड़ा अच्छा लगा ये सुन के। और उन्होंने गाड़ी बाजी मतलब इसका काम इन्होंने चुना है, चलो अच्छी बात है, ये बिल्कुल सही ठिकाने पर आए। अब इनको गाइड करेंगे भी कैसे टायर लगाने हैं, कैसे गाड़ी का काम करना है, तो सारा कुछ इन्हें बताया है हमने। और दोस्तों थोड़ी सी एक छोटी सी बात ये है, 15-20 दिन बाद ये टायर अंदर बाहर साइड पलटी, इनके दिमाग में ये बात थी कि ये जो टायर है ना, मतलब इनको अंदर बाहर करो, क्योंकि कई देखो जितनी मुंह उतनी बातें। अब इनका कहना था, इन्होंने मुझे बताया भी, कई लोग कहते हैं कि हर 2-4 चक्कर बाद या 20-30 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद या 10,000, सबकी अपनी अपनी एक थिंकिंग होती है, तो करने चलने के बाद टायर अंदर बाहर कर दो या साइड पलटी कर दो। मैंने इनको बिल्कुल मना किया है। अब मैंने इनको सही तरह समझाया है, मैंने कहा आप ये एक्सल करा रहे हो, टायर मैंने अब इनको बता कर दिए हैं अभी कैसे लगाने हैं, वो वीडियो के एंड में बताएंगे, आप भी देखना। और दोस्तों मैंने इनको बिल्कुल मना कर दिया, मैंने कहा टायर आपने छेड़ने नहीं है, 1-1.5 महीने बाद मुझे गाड़ी दिखानी है। कोई मैकेनिक दोबारा आपको ऐसे नहीं कहेगा, ना कोई मैकेनिक आपसे कहेगा कि टायर मैं लगाता हूँ, सब काम करके आपको दे देंगे। उसके बाद टायरों का कोई रोग नहीं पालता, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है ये, इसका जिसको नॉलेज होगी वही करेगा। पूरे इंडिया के अंदर मुश्किल से 5-4% ही होंगे जो मैकेनिक अपने दिमाग से इसको लगवाते होंगे। अब दोस्तों एक चीज़ और बताता हूँ, चलो टायर तो हम लगवा देंगे, काम भी हो जाएगा, इनको गाइड भी मैंने कर दिया है। और दोस्तों अब जहाँ पर इनका कहना है कि जहाँ पर इन्होंने ये ट्रेलर बनवाया ना, और वहाँ पर ये लेकर भी गए, भाई टायर गाड़ी खा रही है, तो दोस्तों देखो जाहिर सी बात है, उनको करके देनी चाहिए थी इनकी अलाइनमेंट। तो इनके मन में थोड़ी सी बात थी, मैंने कहा आप चिंता ना करो, आपकी एक्सल भी करेंगे, आपकी अलाइनमेंट वगैरह भी, जो भी दिक्कत परेशानी होगी ना सब कुछ करके देंगे। और रही टायरों की बात, टायर इन्हें मैंने बता दिए हैं कि कौन से ट्रेलर में लगाने हैं। और ये थोड़े से इन्होंने एक गलती ये भी कर रखी थी, सादे टायरों में दोस्तों 180 पाउंड हवा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों 180 सादे में करेंगे तो पेट निकल जाएगा। और वही बात हो रही थी, सादे टायरों का ना बीच में से पेट निकला हुआ था। चलो कोई नहीं, अब जो खा रखे हैं वो इनके टायर बिल्कुल बराबर और प्लेन हो जाएंगे, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, बिल्कुल सही ठिकाने पर आए हैं। इनको गाइड भी अच्छी तरह की है। दोस्तों एक नए आदमी को आप गाइड कर दो ना, देखो उससे बड़ी बात कोई है ही नहीं, और मज़ा भी आता है। अब देखो कई आदमी ऐसे होते हैं, अपने माइंड से चलेंगे, सर जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, एक साइड ये काम कर दो। अरे भैया हम मैकेनिक हैं, हम अपने हिसाब से करेंगे, आपने हमें बात बता दी भी ये प्रॉब्लम है, तो हम अपने हिसाब से करेंगे उसको। अब हम अगर किसी ड्राइवर भाई को बताएं कि नहीं आपको ऐसे गियर नहीं डालना, इसमें आधा क्लच दबाना है, तो यार वो ड्राइवर हमें गुस्सा होएगा, भैया तुम मैकेनिक हो, तुम अपना काम करो। हम ड्राइवरी देखो हम कर भी लेंगे, ड्राइवरी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अच्छे भले 8-10 साल पुराने, 20 साल पुराने ड्राइवर को अगर हम बताएं आपने ऐसे नहीं गाड़ी ऐसे काटनी है, तो हमारे ऊपर लानत है। देखो जो बंदा ड्राइवरी कर रहा है ना, मैं कह रहा हूँ उससे ऊपर ड्राइवर हो ही नहीं सकता जो 15-20 साल 30 साल पुराना ड्राइवर है। अब हमें भी 25-28 साल हो गए दोस्तों काम करते हुए, तो कहीं ना कहीं देखो तजुर्बा हो जाता है। फादर साहब को इतना तजुर्बा है, उनसे हमने लिया है, तो हम भी आगे लोगों को बांट रहे हैं वो चीज़, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है अब मेरे हिसाब से। अब दोस्तों ये चीज़ को आपने ही बताना है भाई, ये चीज़ जैसे ड्राइवर आगे बताते हैं तो वो गलत है या सही है, मेरे हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। किसी को आप ठीक है थोड़ा बहुत अगर नॉलेज है वो दो, ये नहीं है कि हम अगर छोटे बच्चे से भी नॉलेज लेंगे ना, तो ये नहीं है अभी छोटा है
तो उससे नॉलेज लो, जो काम की बात है वो ले लो, जो पता है अभी वो चीज़ ऊपर सिर से निकल जाएगी तो वो आप चीज़ को बाय बाय कर दो। चलो ठीक है, कोई नहीं, अब इस गाड़ी का काम करते हैं। इनको गाइड भी कर दिया, हवा कैसे करनी है, टायर कैसे लगाने हैं, एक्सल अलाइनमेंट, तो सारी अब इतनी दूर से ये अलवर से आए हैं राजस्थान से, तो इनको सारा काम तसल्ली से करके देंगे। एक्सल इनके दोस्तों दोनों करेंगे, क्योंकि दोनों टायरों में थोड़ी बहुत दिक्कत है। दिक्कत तो दोस्तों इनके घोड़े में भी थी, जो इनका 55-30 या 10 चक्का घोड़ा है ना, तो इन्होंने बताया अभी गारंटी पीरियड में है। पहले हम कंपनी वालों को, अगर उनके हाथ खड़े हुए तो मैंने कहा आप चिंता ना करो, अगर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए आप हमारी वर्कशॉप पर लेके आना, आपको टेंशन फ्री कर देंगे, जो टायरों की दिक्कत परेशानी है सब दूर कर देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों कई रबड़ होती है ना जो टायरों की, ये भी कई बार थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो जाती है। कोई हाई क्वालिटी है, कोई मीडियम क्वालिटी है, कोई लो क्वालिटी है, चाहे जैसे भी हैं। टायर देखने को सब नए हैं, लेकिन चलो सब कुछ बताएंगे इनको जैसा भी है। और एक्सल दोस्तों हमने कर दिया, अब इसको फिटिंग करेंगे, और जो भी दिक्कत परेशानी है एंड तक वीडियो देखना, आपको सब कुछ पता लगेगा। कोई खास चाल नहीं है। तो दोस्तों ये जो एक्सल है, ये एक्सल मतलब इनको समझाते हैं भी किस हिसाब से बैंड का ये 80-120 साल है।
और दोस्तों ये बता रहे हैं कि अब हमने इनको बताया भी एक्सल जो होता है बिल्कुल सीधा आता है, और ये एक्सल चल चल के 1.5 साल से ऐसे हो गया, और अब हमने उसको ऐसे किया, लेकिन इसका भी हिसाब है। अब ये बता रहे हैं कि हमारे वहाँ पर कोई गाड़ी मालिक हैं तो उनके एक्सल कभी टायर नहीं दबाते, ना ट्रॉली ना ये, क्योंकि कह रहे वो चलते भी 120 टन तक ट्रालियाँ चलती हैं, तो 40 टन में ही चलते हैं, तो कह रहे उनके टायर नहीं, तो हो सकता है उन्होंने एक्सल वगैरह पहले ही अलाइनमेंट, तो टायरों का तजुर्बा हो, ऐसी बात नहीं, कई चीज़ें हो जाती हैं। तो चलो इनको समझाया भी एक्सल को किस हिसाब से बैंड किया जाता है। अगर 100 टन के ऊपर जाएंगे तो इसको और हिसाब से बैंड करना पड़ेगा, हर एक एक्सल को अलग अलग हिसाब से बैंड करना पड़ता है। और भाई इसको भी कर दिया, समझा दिया, और भाई इसको लगाते हैं, दूसरा एक्सल भी हो गया कंप्लीट। ले जा। और दोस्तों वो तो एक्सल हो गया, इधर ये एक्सल हमारे पास ना दोस्तों खुल कर आया था, और गाड़ी खड़ी थी यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर। और देखिए ये एक्स्ट्रा जो हम प्रेस करवा देते हैं ना जब किसी दूसरे मैकेनिक से, तो देखो यहाँ से एक्सल बिल्कुल सही है, देखने वाला बंदा ही देख सकता है। और यहाँ से देखो कितना ज़्यादा ये बैंड है, ये यहाँ से दबा हुआ है फ्रंट एक्सल, और बहुत ज़्यादा एक साइड, ये ड्राइवर साइड है, ड्राइवर साइड को तो लोग ऐसे मानते हैं अंदर से टायर खाना छोड़ती नहीं, तो इसको और दबा दो, लेकिन ये तरीका गलत है। जिसको इस चीज़ की नॉलेज होगी ना वो कभी ऐसे दबाएगा ही नहीं। और बहुत जगह देखा जाता है टायर खाने का ये रीज़न नहीं होता कि इसको पूरा दबा दो और टायर आपका हट जाएगा, उधर से भी अलाइनमेंट होनी ज़रूरी है, और उधर से बिल्कुल उल्टा है, इधर से बिल्कुल दूसरी साइड का रखा है, तो दोनों ही एक्सल है दोनों साइड से, मतलब ये चीज़ बैलेंस सही नहीं है, कभी इस गाड़ी के टायर सही नहीं होंगे। अब तो चलो ये टूटा हुआ था, क्रैक था, हमने कबाड़ी से लिया, दोनों को पूरा करके बैरिंग वगैरह स्मेल्ट होके। तो इस पर आपकी क्या राय है, ये एक्सल ऐसे सही दबाया जाता है, ये गलत है? कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये अभी इन्होंने 8-10 महीने पहले चक्के करवाए थे, लेकिन ये जो यॉर्क के एक्सल मतलब है ना, इनकी एल सील जो है ये सारी इनकी 2-3 निकली पड़ी थी। चलो इनको ये वाली एक सही थी, और वो इनकी चेंज करते हैं, एल सील सारी मंगवाते हैं ओरिजिनल। बाकी दोनों एक्सल लगा दिए हैं और फिटिंग इनकी जारी है। उसके बाद टायर लगवाते हैं, रिम भी इनके फेस हो चुके हैं, फिर उसके बाद करेंगे अलाइनमेंट इनकी। ये अभी कोल्ले ना लगाई हो, हाँ अभी इनकी अलाइनमेंट करेंगे पहले। चलो दोस्तों ये जो गाड़ी है, चलो इसका तो काम दोनों एक्सल अब अलाइनमेंट करेंगे। लंच टाइम हो रहा है, उधर ये गाड़ी आ रही है, इसका हमने 2-3 महीने लगभग 6 महीने पहले काम किया था। गाज़ीपुर की गाड़ी है, लेकिन ये कह रहे हैं कि कंडक्टर साइड झुक रही है पीछे से, तो इसकी कमानी में देंगे दम। ले आओ और दोस्तों इसकी अलाइनमेंट मैंने चेक करी है, क्योंकि मैं लंच से अब आया हूँ, और बिल्कुल सेट कर दिया, क्योंकि जो इसके बैलेंस रोड थी ना, बैलेंस रोड में थोड़ी बहुत जो चाल थी वो हमने बिल्कुल सेट कर दी है, और वो एडजस्ट कर दिया। एक्सल दोनों कर दिए हैं, रिम वगैरह चेक हो गए हैं। अब जो सा टायर जिधर लगवाना मैं इनको बताता हूँ, क्योंकि 2 जोड़े सादे हैं, 2 जोड़े हैं रेडियल, तो वो आ गए हैं सब रिम फेस हो गए, ये देख सकते हैं आप। और सारा जो इसका काम है और वो हम करवाते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। बस ठीक है जी, हुण ये टायर जिवें लवाऊंगा ना, तुसीं टायर ना छेड़ियो, बस हवा हुआ सैट कराती है मैं। आ ढिड ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਦੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ 'ਚ 180 ਪਾਉਂਡ ਸੀ, ਹੁਣ 140-45, सादे 'ਚ 140, रेडियल 'ਚ 180, बस कोई चक्कर वाली गल नहीं। और दोस्तों देखो ये गुरु नानक वर्कशॉप ऐसी वर्कशॉप है
जहाँ पर हर ड्राइवर हो, चाहे मालिक हो, चाहे कोई भी भाई अपना, सबको समझाया जाता है। देखो ऐसी वर्कशॉप आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी अपने इंडिया के अंदर, लेकिन इसको मतलब अच्छी तरह काम को अंजाम देकर फिर अपने जितने भी ड्राइवर भाई हैं, चाहे ये मालिक खुद हैं, तो सबको अच्छी तरह समझाने का हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि इतनी दूर से बंदा आता है तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको तसल्ली करवाई जाए। और ये जो टायर हैं ये तो चलो लिफ्ट के हैं, और लिफ्ट के इसलिए खुलवाने पड़ते हैं दोस्तों, सेंटर पिन से इनकी अलाइनमेंट करनी पड़ती है, तो वो सारा काम सेट है। और भाई इसके टायर लगवाते हैं और फिर करते हैं गाड़ी को रवाना। और दोस्तों इसकी तो चलो अलाइनमेंट हो रही है। इधर ये गाड़ी ये गाज़ीपुर से है, और इनका जो दिक्कत थी ना, कंडक्टर साइड से झुकती थी गाड़ी, तो हमने कमानी खोल दिया, और कमानी दिखाता हूँ आपको मैं। और 2 पट्टे मैंने मिला के दे दिए, उसी के हिसाब से इसमें दम दे रहे हैं। दम देने के बाद फिर इसको चढ़ाएंगे, क्योंकि कोई पट्टा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं झटका लग गया होगा इसलिए दब रही है कमानी। बस 2-4 पट्टे ही हैं, बाकी हेल्पर है, और फिर गाड़ी को करते हैं रेडी इसको भी। और दोस्तों इनको बताएं अब टायर कौन सा किधर लगाना। लिफ्ट के तो लगवा दिए हैं, तो जैसे मर्जी लगाओ, क्योंकि ये फटे हुए टायर हैं और वो वाले, और क्योंकि इनका साइज़ का ही फ़र्क होता है। साइज़ को मतलब कहने का ये है कि इनके ग्रुप देख कर लगाएं। अगर ये बाहर लगाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। अब इनको अंदर लगाया टायर, और ये इनके साथ का, तो इसको लगाएंगे बाहर। फिर परला ये जोड़ा ला लो, फिर परला डालना थोनों, ठीक है। और दोस्तों गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट, और मैं इनको यही बात बता रहा था। मैंने कहा आपने भी इतनी जगह इन्होंने काम, हमारे पास जो भी गाड़ियाँ आती है ना दोस्तों, ड्राइवर भाई अपने परेशान ही आते हैं। और ये गुरु नानक वर्कशॉप एक ऐसी है जहाँ पर आपको अच्छी तरह गाइड किया जाता है। अब इनको भी मैंने यही बात पूछी, मैंने कहा आपने भी कितनी जगह काम कराया होगा, तो किसी ने आपको टायर नहीं बताएंगे कौन सा टायर किधर की साइड लगना। देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमने कई बार देखा जाता है, कई बार देखे जाता है कि कम करता टायर लाओ जी ले जाओ, कोई नहीं दसूँगा, दसदा नहीं कोई। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि इसकी नॉलेज जिस मिस्त्री को, जिस मैकेनिक को होगी ना, वही इस चीज़ से पार। क्योंकि 100 में से मेरे ख्याल 5-4 मैकेनिक ऐसे होंगे अपनी इंडिया के अंदर जो काम करने के बाद टायर लगवाते होंगे, नहीं तो मेरे ख्याल से 95% शायद नहीं है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जो बताना। ये गाइड करना अच्छा है या बुरा, कमेंट करके बताना। भाई गाड़ी का काम हो गया, गाड़ी को करते हैं रवाना। चलो 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 चलो, ध्यान दो, पीछे ओट लग रही। हाँ चलो 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 चलो, और चलो चलो चलो, एक बार झटके में ब्रेक मार दियो, बस 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 हो गया काम। लो बढ़ गया होगा, बस ठीक है, हटाओ, चलो चलो ठीक है भाई जी, चंगा जी, सत श्री अकाल। दस्सिओ जरूर नाले, फिर अगले वाला वो पुछ के दस दिओ। आवे पिछे लाता मैं अपना, इत्थे लाता, नाले परले पासे कनैक्टर साइड लाता, नंबर इत्ते भी लिखा हुआ, ठीक है ना। चलो, और दोस्तों गाड़ी में काम आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और तसल्ली करके दिया है इनकी। और वैसे तो घोड़े में भी इनका काम था, लेकिन उनके टायरों में कह रहे गारंटी पीरियड में, अगर वहाँ से इनके हाथ खड़े होंगे तो फिर हमारे पास लाएंगे, जैसे भी दिक्कत होगी। चंगा जी, ठीक है जी, सत श्री अकाल जी, ओके।